नमस्कार मित्रों, भारतीय भाषाओं के लोक कथा की इस श्रृंखला में प्रस्तुत है आज गुजराती लोक कथा अक्ल का सौदागर। तो शुरू करते हैं मित्रों। एक गरीब अनाथ ब्राह्मण लड़का था। आजीविका के लिए ना कोई साधन था और ना ही कोई काम, पर वह चतुर था। बचपन में पिता को देखकर वह कई बातें सीख गया था। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। वह शहर गया। वहाँ उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। 2 पैसा खर्च करके कलम, स्याही, कागज़ वगैरह खरीदे और दुकान पर तख्ती टांग दी। तख्ती पर लिखा था, अक्ल बिकाऊ है। उस दुकान के इर्द गिर्द सेठों की बड़ी बड़ी दुकानें थीं। वे कपड़े, गहने, फल, सब्जियां वगैरह रोज़मर्रा की चीज़ों का कारोबार करते थे। ब्राह्मण का बेटा दिन भर गला फाड़ता रहा, अक्ल, तरह तरह की अक्ल, अक्ल बिकाऊ है, सही दाम, एक दाम। सौदा सुलभ के लिए आने वाले लोगों ने सोचा कि वह सनक गया है। उसकी दुकान के आगे तमाशबीनों की भीड़ लग गई। सबने उसकी खिल्ली उड़ाई, पर वह किसी ने एक छदाम की भी अक्ल नहीं खरीदी। पर ब्राह्मण के बेटे ने धीरज नहीं खोया। एक दिन किसी धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से गुजरा। उसने ब्राह्मण के लड़के को आवाज़ लगाते सुना, अक्ल लो, अक्ल, तरह तरह की अक्ल, यहाँ अक्ल बिकती है। सेठ के बेटे के कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि वह क्या बेच रहा है। उसने सोचा कि वह कोई सब्ज़ी या ऐसी चीज़ है जिसे उठाकर ले जाया जा सकता है। सो उसने ब्राह्मण के बेटे से पूछा कि एक सेर का क्या दाम लोगे? ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मैं अक्ल को तौल कर नहीं, उसकी किस्म से बेचता हूँ। सेठ के बेटे ने 1 पैसे का सिक्का निकाला और बोला कि 1 पैसे की जो और जितनी अक्ल आती हो दे दे। ब्राह्मण के बेटे ने एक कागज़ का पुर्जा लिया और उस पर लिखा, जब 2 आदमी झगड़ रहे तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना अक्लमंदी नहीं है। और पुर्जा सेठ के बेटे को देते हुए कहा कि वह उसे अपनी पगड़ी में बांध ले। सेठ का बेटा घर गया और पुर्जा पिता को दिखाते हुए कहा, मैंने 1 पैसे की अक्ल खरीदी है, यह देखिए। सेठ ने कागज़ का टुकड़ा लिया और पढ़ा, जब 2 आदमी झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना अक्लमंदी नहीं है। सेठ का पारा चढ़ गया। वह बेटे पर बरस पड़ा, गधा कहीं का, इस बकवास का 1 पैसा। यह तो हर कोई जानता है कि जब 2 जने झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर सेठ बाजार गया और ब्राह्मण के बेटे की दुकान पर जाकर उसे बुरा भला कहने लगा, बदमाश, लुच्चा, तूने मेरे बेटे को ठगा है, वह बेवकूफ़ है और तू ठग। सीधे सीधे पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं दरोगा को बुलाता हूँ। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, अगर आपको मेरा माल नहीं चाहिए तो वापस कर दो, मेरी सलाह मुझे लौटा दो और अपना पैसा ले जाओ। सेठ ने कागज़ के टुकड़े को उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, यह लो और मेरा पैसा वापस करो। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, पुर्जा नहीं, मेरी सलाह वापस करो। अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको यह लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी मेरी सलाह पर नहीं चलेगा और जहाँ 2 लोग
लड़ रहे होंगे वहाँ वह जरूर खड़ा रहेगा और लड़ाई देखेगा। पड़ोसियों और राहगीरों ने ब्राह्मण का पक्ष लिया। सेठ ने तुरंत ब्राह्मण के कहे अनुसार उस पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस ले लिया। वह खुश था कि इतनी आसानी से उसने अपने बेटे के मूर्खतापूर्ण सौदे को रद्द कर दिया। वहाँ के राजा के 2 रानियाँ थीं और दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाती थीं, और तो और उनकी दासियाँ भी एक दूसरे को शत्रु समझती थीं। अपनी मालकिनों की तरह वे भी झगड़े का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थीं। एक दिन दोनों रानियों ने अपनी एक एक दासी को हाट भेजा। दोनों दासियां एक ही दुकान पर गईं और दोनों ने एक ही कद्दू लेना चाहा। दुकान पर एक ही कद्दू था और दोनों उसे अपनी रसोई के लिए खरीदना चाहती थीं। वे झगड़ने लगी। उनकी ज़बान और हाथ इतने तेज चल रहे थे कि बेचारा दुकानदार भाग गया। उधर से गुजरते हुए सेठ के लड़के ने उन्हें झगड़ते देखा तो उसे अपने पिता और ब्राह्मण के बेटे का करार याद आया और वह उनका झगड़ा देखने के लिए रुक गया। गुत्थम गुत्था दासियों ने एक दूसरे के बाल नोच लिए और दनादन लात घूंसे बरसाने लगी। एक दासी ने सेठ के बेटे को देखकर कहा, तुम गवाह हो, इसने मुझे मारा। दूसरी चिल्लाई, तुमने अपनी आँखों से देखा है कि किसने किसको मारा। तुम मेरे गवाह हो, इसने मुझको कितना मारा। फिर उन्हें ध्यान आया कि उन्हें और भी कई काम करने हैं, कहीं उन्हें लौटने में देर न हो जाए, सो वे चली गई। दासियों ने अपनी अपनी मालकिनों को खूब मसाला लगाकर झगड़े का हाल सुनाया। रानियों की हृदय सुलग उठा। उन्होंने राजा से शिकायत की। दोनों रानियों ने सेठ के बेटे को कहलवाया कि उसे उसकी तरफ से गवाही देनी है। अगर उसने उसका पक्ष नहीं लिया तो वह उसका सर कलम करवा देगी। सेठ के बेटे के होश उड़ गए। सेठ को इसका पता चला तो उसके भी होश उड़ गए। आखिर बेटे ने कहा, चलो ब्राह्मण के बेटे से पूछते हैं, वह अक्ल बेचता है, देखें वह इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या सलाह देता है। सो सेठ और उसका लड़का ब्राह्मण के बेटे के पास गए। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि वह सेठ के बेटे को बचा लेगा, पर इसका शुल्क 500 रुपया होगा। सेठ ने 500 रुपये दे दिए। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, जब वे तुम्हें बुलाएं तो तुम पागल होने का स्वांग करना, ऐसा दिखावा करना जैसे उनकी कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अगले दिन राजा ने गवाह को तलब किया। राजा और मंत्री ने उससे कई सवाल पूछे, पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसकी बड़बड़ाहट और आए बाएं शाएं का एक भी शब्द राजा के पल्ले नहीं पड़ा। झुंझला कर राजा ने उसे कचहरी से बाहर निकलवा दिया। इससे सेठ का बेटा इतना खुश हुआ कि उसे जो भी मिलता उससे वह ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमानी का बखान करता। शहर में ब्राह्मण पुत्र के कई किस्से प्रचलित हो गए, पर सेठ प्रसन्न नहीं था। उसे लगा कि उसके बेटे को हमेशा पागल का स्वांग करना पड़ेगा, नहीं तो राजा को पता चल जाएगा कि उसके साथ छल किया गया है। तब वह उसके
इकलौते बेटे का सर धड़ से अलग करवा देगा। सो वे फिर ब्राह्मण पुत्र के पास सलाह लेने गए। ब्राह्मण पुत्र ने फिर 500 रुपये शुल्क लिया और कहा, जब महाराज मौज में हों तो उन्हें सच्ची बात बता दो, इससे उनका मन बहलाव होगा और वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। पर यह ध्यान रखना कि उस समय उनका मन प्रसन्न हो। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। सारी बात सुनकर राजा खूब हंसा और उसे क्षमा कर दिया। यह किस्सा सुनकर राजा ब्राह्मण पुत्र के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने उसे बुलवाया और पूछा कि क्या उसके पास बेचने के लिए और भी अक्ल है। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, क्यों नहीं, बहुत है। विशेषकर राजा के लिए तो उसके पास अक्ल का भंडार है, पर मेरा शुल्क 1,00,000 रुपया होगा। राजा ने उसे 1,00,000 रुपये दे दिए। उसने राजा को एक पुर्जा दिया। उस पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। इस सलाह से राजा इतना खुश हुआ कि उसने इसे अपना सूत्र वाक्य बना लिया। उसने इसे अपने तकियों के गिलाफ पर कसीदे में बुनवा दिया और प्यालों, तश्तरियों आदि पर खुदवा दिया, ताकि वह इसे कभी भूले नहीं। कुछ महीने बाद राजा बीमार पड़ गया। मंत्री और एक रानी ने राजा से छुटकारा पाने का षड्यंत्र रचा। वैद्य को घूस देकर उन्होंने उसे अपने साथ मिलाया और उसे राजा को दवाई के बदले जहर देने के लिए राजी कर लिया। दवाई राजा के सामने लाई गई। राजा सोने का प्याला होठों तक ले गया। तभी उसकी नज़र प्याले पर खुदे शब्दों पर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। बिना किसी तरह का शक किए इन शब्दों पर मनन करते हुए उसने प्याले को नीचे किया और दवाई को देखने लगा। यह देखकर वैद्य घबरा गया। उसका अपराधी मन यह सोचकर काँप गया कि राजा को दवा में मिले जहर का पता चल गया है। वह विचार मग्न राजा के पांवों में गिर पड़ा और क्षमा की याचना करने लगा। राजा स्तब्ध रह गया, पर शीघ्र ही वह संभल गया और पहरेदारों को बुलवाकर वैद्य को कारागार में डलवा दिया। फिर उसने मंत्री और कपटी रानी को बुलवाया और उन्हें प्याले के जहर को पीने के लिए कहा। दोनों ने राजा के पांव पकड़कर दया की भीख मांगी। राजा ने तत्काल उनके सर कटवा दिए और वैद्य को देश निकाला दे दिया। ब्राह्मण पुत्र को उसने अपना मंत्री बनाया और उसे धन और पुरस्कारों से लाद दिया। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।